एक तरफ हवादार वाला इस तरह, आधा तरफ प्लास्टिक पानी से बचाना चाहिएगा तो आधा प्लास्टिक दे दीजिएगा, आधा जाली वाला, ताकि मेरा इसमें एकदम शुद्ध हवा आदान प्रदान हो सके। ठीक है, ये होगा ये फल कलर एक सफेद निकलेगा, देख लिए। चलिए अब उस रूम का चलिए फोटोग्राफी कीजिए। यहाँ पे क्यों, मतलब क्या देखे, क्या समझे? मशरूम देखे। मशरूम कैसे उगाया जाता है? हाँ, ये सारा जानकारी हाँ उसका जानकारी मिले। अच्छा, क्या क्या कौन कौन से मशरूम देखे आप? वेस्टर्न मशरूम। अच्छा, वेस्टर्न मशरूम। हाँ। अच्छा, क्या इसको देख करके क्या लगता है, कैसे तैयार करेंगे आप? अच्छा लगता है सर। आप तैयार इसको किया? हाँ, तैयार कर सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम बालिका मुर्मू। हम लोग एकदम निकल जैसे हो गया। हाँ ठीक है, देख लिए बहुत अच्छा। ऐसे ही आप लोग टांगना है, ऐसे हम लोग इसमें किसी को घुसाते नहीं। किसी को सर बोल रहे थे कि फेंकने वाले थे, लेकिन भी निकल गया ना। इसमें हम लोग किसी को कोई घुसाए फेंकने के डर से निकल गया। हाँ ठीक है, तोड़िए कैसे, इस तरह पकड़िएगा, ऐसे घुमा, ठीक है। कोई तो निकल जाओ, जाइए आप दूसरा को भेज सबको एक को मिल रहा है ग्रुप में। आनंद है, डीपीएम जामताड़ा जेटीडीएस। महिलाएं जो अभी आज देख रहे हैं जितना एक्टिव हैं, ये महिलाओं का पीछे बहुत बड़ा रोल जेटीडीएस का रहा है जेटएलपी के माध्यम से। ये करीब 7 वर्षों से इनको बराबर कुछ न कुछ प्रोग्राम को लेकर प्रशिक्षण दिया जाता था, और ये महिलाएं एसएचजी से भी जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण ये काफ़ी एक्टिव हैं। और अभी जो मशरूम का देख रहे हैं, तो मशरूम का मशरूम का भी ये प्रशिक्षण दिया गया है इनको, तो ये बहुत हद तक मशरूम के बारे में जानती हैं, जान गई हैं और कर भी रही हैं। यहाँ एक्सपोजर में आने का इनका एक उद्देश्य यही था कि जो मशरूम में अन्य भी जो प्रोडक्ट बनेंगे, पापड़ बनेंगे, अचार बनेंगे, उसके बारे में भी वो जानकारी लें, और साथ साथ कुछ जैसे कीड़ा लगना वगैरह कैसे टांगना है, उसको और भी अच्छे तरह से इसको समझ सकें, सीख सकें। और महिलाएं खुद आप देखें कि कह रही हैं कि इसको हम अपनाएंगे, स्वरोजगार के रूप में अपनाएंगे। तो अगर ये स्वरोजगार के रूप में अपनाती हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे जो एसटी कम्युनिटी के जो महिलाएं हैं, वो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर होंगी और एक महिला सशक्तिकरण का एक नया उदाहरण होगा। प्रोग्राम हम लोग रखे हैं यहाँ पे, तो झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंतर्गत 3 जिलों से महिलाएं यहाँ आके एक्सपोजर इन लोग को करवाया जा रहा है, 3 डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं को, जिसको हम लोग एक फेज़ में प्रशिक्षण करवा चुके हैं और दूसरा फेज़ में प्रशिक्षण करवाने वाले हैं। देखिए, एक्सपोजर या प्रशिक्षण करवाने से पहले जो इन लोग का स्थिति था कि बहुत सारी महिलाएं मशरूम का नाम तक नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए उस गांव में, उन लोग को जागरूक करके जब ट्रेनिंग दिए, तो आज महिलाओं में एक अलग उत्साह सा हुआ है कि मशरूम खेती एक ऐसा पहल है, सरकार के माध्यम से हो या हम लोगों के माध्यम से हो, एक ऐसा पहल है कि ये घर में रह के महिलाएँ 4,000 5,000 से लेकर 50,000 तक के महीना ये आराम से कमा सकती है, अगर अच्छे तरीक़ा से काम करेगी तो। हम लोग का निरंतर प्रयास रहा है कि महिलाएं अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बने, लेकिन गांव की महिलाओं का झुकाव पहला बार तो होता है जब उसको फ्री में मिलता है, सरकार के माध्यम से हो या कोई संस्थान के माध्यम से हो, लेकिन दोबारा वो लोग बाज़ार न रहने के कारण थोड़ा सा शिथिल हो जाती है। यहाँ पर तो हम लोगों ने क्या रखा है कि भाई बाज़ार का भी व्यवस्था ये लोग को हमने मुहैया करवाया हूँ कि मान लीजिए कि जो महिलाएं मशरूम उत्पादन करेगी उसका फल भी हम लोग खरीद लेंगे, उसका अचार, बरी, पापड़ ये सब बना के हम लोग बड़े बड़े बाज़ारों में भेजते हैं। तो
समस्या कहाँ पे आती है महिला? समस्या ज़्यादातर महिलाओं में आगे नहीं बढ़ने का, मशरूम के काम से आगे नहीं निरंतर जो उत्पादन करती है, ज़्यादा समस्या इन लोग को आता है सीड अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलता है बीज, और दूसरा समस्या आता है कि लोग का बाज़ार लगातार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि मशरूम का ये क्या कहते हैं बाज़ार हर जगह व्यवस्थित नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इस बार जो किया है तो हम लोग अपना ही फर्म में अचार, बरी, पापड़, आपका ये क्या कहते हैं मुरब्बा, ये सब बना के हम लोग बड़े बड़े बाज़ारों में भेजते हैं। तीसरा समस्या इन लोग का आता है घर का। बहुत सारी महिलाएं हैं कि जिसके पास रहने का तो एक कमरा है जिसमें वो लोग 10 जन 5 जन मिल के रहती है, लेकिन उसको उगाने का जगह नहीं है। तो हम लोगों ने एक सरल प्रयास किया है कि इस टाइप से जो अगर सरकार का भी इस पर ध्यान पड़े कि इस टाइप का अगर वो झोपड़ी टाइप का बना के अगर इसमें मशरूम उत्पादन करेगी लाभुक लोग तो इसमें अच्छा खासा उसको फ़ायदा होगा। इसलिए हम लोग का जो निरंतर प्रयास रहा है कि लास्ट में हम लोग जैसे लगातार गांव देहात में काम करते हैं तो हम लोग को एक चीज़ का ज़्यादा ही प्रॉब्लम नज़र आता है कि सर कहाँ रहेंगे, मेरे पास तो एक ही कमरा है, मान लीजिए रूम का कमी है, सर कहाँ हम लोग उगाएंगे, तो ये लोग अच्छा से नहीं कर पाती है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है, एपीपी एग्रीगेट ने एक प्रयास किया है कि देखिए झोपड़ी टाइप का कमरा बनाने से भी इसमें आपका आराम से 200 पैकेट आएगा, जिसमें आपको आराम से 20,000 15,000 का महीना आराम से इस झोपड़ी से आपको उत्पादन करके होगा। क्या नाम आपका? प्रभाकर कुमार नाम है, निदेशक एपीपी एग्रीगेट। पूरा बैच खत्म हो गया? अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब ट्रेनिंग किए और आपको सामान मिला तो क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपके यहाँ, इसको आप लोग बताइए। इसीलिए आपको किनारे बैठाए कि मान लेते हैं वहाँ दिखाने से पहले पैकेट जो टांगे चाहे रखे बनाने के बाद आपको समस्या क्या क्या आ रहा है। कीड़ा लग रहा है, मान लीजिए धान उग जा रहा है, गेहूँ उग जा रहा है, ये पूरा समस्या आज आप लोग हमसे कहिए, इसका आपको निदान हम लोग बताएंगे। सबसे पहले समस्या, अरे मुखिया जी ग्राम मंडी है, पोस्ट जीको चटिल और दगा जिला बंड्रा प्रखंड। और मशरूम का ट्रेनिंग तो बहुत बार कर चुके थे, भीठा में किए थे, गांव में किए थे, लेकिन इस पहले तो बहुत अच्छा से निकला फल। और इस बार जो ट्रेनिंग किया उसमें काला हुआ और सफ़ेद जाली टाइप का निकला है, लेकिन मशरूम अभी तक नहीं निकला है। हो गया ट्रेनिंग और मिले ना, वेस्टिन को तो छिड़काव किए लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं निकला है। आराम से 20 रुपये में बेच सकते, मैंने मेरे हिसाब आदमी तो बेच देगा। समझ रहे बात को? मेरा कहने का मतलब कि अगर मशरूम तो आपका हीरा है, अगर आप चाहिएगा तो मशरूम से आप हर एक महिला 10 से 15,000 रुपया महीना एकदम निश्चित कमाइएगा। अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो आप कहिएगा जो बताया वो गलत बताया। जो बोकस रहता है क्या कहता है, मास्टर में गलती था तो मैट्रिक पास नहीं की, समझे? जबकि ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। मास्टर का गलती नहीं, पढ़ने वालों का गलती, समझे? मान लीजिए कि तुमको भगवान, देखिए एक चीज़ कह के हम अपना बात ख़त्म करते हैं। भगवान ना तो आपको आशीर्वाद दिए हैं गरीब रहने का, और ना तो हमको आशीर्वाद दिए हैं अमीर रहने का। चाहे मान लेते हैं डीसी सर को भगवान ने भेजे हैं कह के कि भैया तुम डीसी ही बन के रहो। सब प्रयत्न किया, प्रयास किया, इसलिए आज वो लोग पद में है। और आप लोग चाहे पब्लिक, झारखंड का जो पब्लिक पिछड़ा का है, मेन चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा है। हम तो सबसे बड़ा कमजोरी देखते हैं वो हरिया दारू। हम कह के थक गए मुख्यमंत्री साहब को भी, हम नज़दीक से बोले अभी बगल में कि सर सबसे पहले हरिया दारू को ख़त्म करवा। नहीं हो पाएगा भाई, उस सरकार भी थक गया है, क्योंकि पब्लिक का बदमाशी है, समझे? नहीं हो पाएगा। ये सरकार चीख के कह ले, नहीं हो पाएगा। हम लोग लाख चीख के कहे, नहीं हो पाएगा। आप ही बनाते हैं, आप ही पिलाते हैं अपना पति को, और आपको जब मारता है तो आप ही जाते हैं पुलिस जी रिसर्च कीजिए कि मशरूम से भी दारू बने। नहीं, मशरूम का सूप बनता है सर? सूप तो बनता है, नहीं अल्कोहल उससे फर्मेंटेशन हो तो हुई। मशरूम कितने प्रकार के मशरूम देखे? 2 प्रकार। क्या लगा, कैसे उत्पादन होगा? ठीक है।
आप उत्पादन कर सकते हैं? हाँ कहाँ से आई हैं? अच्छा से नाम क्या है? को दूसरे ज़िले से यहाँ पर दिखाने के लिए लाए हैं, तो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना कि कैसे बढ़ रहा है, उसका रख रखाव कैसे हो रहा, उनको एक तरह का प्रशिक्षण तो अपने अपने गांव स्तर पर मिल चुका है जिसमें वो लोग बनाने भी सीखे, मगर अभी उनका फ्रूटिंग स्टेज नहीं हो पाया। तो अब जब वो लोग फ्रूटिंग स्टेज से पहले उनका ये जो एक्सपोजर हुआ है, तो वो लोग देख सकते हैं कि हाँ वो जो बनाए हैं वो किस दिशा की तरफ जा रहा है, वो क्या उसका प्रोड्यूस होगा, उसको किस तरह से उनका प्रोडक्ट्स बनाएंगे। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने बहुत सारा प्रोडक्ट्स भी देखा कि अगर मशरूम को हम लोग किस तरह से उनका अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बना के उनको बेचा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दीदियों के लिए, ना सिर्फ मशरूम पर, उनके अलावा उनसे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे उससे भी उन लोगों का कमाई हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लोहरदगा टीम। अच्छा, एक्सपोजर तो ठीक है, लेकिन महिलाओं को जो है जब तक उनको कैपिटल नहीं मिलेगा फिर ये कैसे अपना ये शुरुआत करेंगी? शुरू में तो हम लोगों को क्योंकि JTDS के माध्यम से, SCA to TSA प्रोग्राम के माध्यम से और गवर्नमेंट के सहयोग से पहली बार महिलाओं को प्रशिक्षण मुफ्त में दिया जा रहा है, और उन्हें जितना भी मटेरियल है जिस मशरूम बनाने के लिए वो भी फ्री में दिया जा रहा, मुफ्त में दिया जा रहा, जिससे क्या होगा कि वो लोग एक बार के लिए तो वो लोग उससे आय अर्जित कर लेंगे। जब वो लोग एक बार आय उससे अर्जित करना सीख जाएंगे तो उससे उनको आगे के लिए जो उनको व्यवसाय बढ़ाने के लिए जो भी ज़रूरतें होगी, जो कि बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आता है, वो लोग खुद से खर्च सकती हैं, और उसके बाद उसको और बड़े स्तर पर इसको बनाया जाता है। इन लोगों का प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? अभी तो जैसे हम लोग पिछला अनुभव रहा है हम लोगों का मशरूम बहुत बार हम लोगों का गांव स्तर पर ही बिक जाता है, और गांव स्तर पे जो हाट लगते हैं, बाज़ार लगते हैं, उन हाट बाज़ारों में इनका प्रोड्यूस बिक जाता है। तो इसीलिए मार्केट की बहुत बड़ी चिंता नहीं है। अगर प्रोडक्ट सही है, क्वालिटी अगर उसकी अच्छी है, तो डेफिनेटली इनका सारा सामान बाज़ार स्तर पे, हाट स्तर पे ही बिक जाता है, गाँव स्तर पे। परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम नेहा हेलेन हेम्ब्रम हुआ। मैं लोहरदगा DPMU JTDS की टीम से हूँ, और मैं प्लानिंग मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफिसर हूँ। थैंक यू। लोहरदगा JTDS अभी जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है SCA TSA का, इसमें हम लोग मशरूम उत्पादन हम लोग महिलाओं को विशेष रूप से सिखा रहे हैं, आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए। अभी एक फेज अभी हो चुका है हमारा, इसमें 20 बैग बनाना है। इसके तदुपरांत जो है हम लोग फिर 20 बैग प्रोसीजन करेंगे। फिलहाल इसी अंतराल में हम लोग जो है इन लोगों को खूटी, एक खूटार जगह है जहाँ पर सहयोगी संस्था जो है APP करके है, उनके यहाँ हम लोग भ्रमण करने के लिए आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि देख करके महिलाएं जागरूक हुई हैं पहले से, और ज्ञान भी अच्छा इनको मिला है, क्योंकि बिना देखे हुए संभव नहीं होता है, उत्प्रेरणा नहीं मिल पाता है। एक सीइंग बाय बिलीविंग वाला जो मेथड है हमारा, जो भ्रमण का, एक्सपोजर का, ये हमारा पहली बार हुआ है, कारगर होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी महिलाएं हमारा लोहरदगा की जो प्रशिक्षण ले चुके हैं वह आत्मनिर्भर अवश्य बनेंगे। नाम बताइए आपका। मेरा नाम कृष्णाराम मांझी, DPM JTDS लोहरदगा। थैंक यू।